हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यूपी पीएससी के द्वारा जीआईसी लेक्चरर का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने जो है 80 तक के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और इस वाले वीडियो में जो है हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 81 से 120 तक। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शास्त्री संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? सी लेवी-स्ट्रॉस, ए कुर्ज़वेल, टी हॉकेस, स्टॉकलेस। इसका जो सही विकल्प है वह है आपका ऑप्शन ए। मानवशास्त्री संरचनावाद का पिता जो है सी लेवी-स्ट्रॉस को माना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? एस फ्रॉइड, डब्ल्यू आई थॉमस, एच एम जॉनसन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी जो है आंसर इसके दिए जा रहे हैं सब यूपी पीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसी के द्वारा जो है जो जारी किया गया था उसी के अनुरूप सारे जो है आंसर मैच हैं। तो अगला प्रश्न है 83 नंबर, माध्यिका का सही सूत्र क्या है? तो माध्यिका का सही सूत्र क्या है इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ है और ब्रैकेट में m माइनस सी। ठीक है, तो ये माध्यिका का सही सूत्र है, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, रोनाल्ड एरोसन। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, इसमें जैसे काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर जेब हैबरमास को दिया होगा। अगला प्रश्न 85 नंबर है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी 46। अगला प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन सी इसका राइट है, दुर्खिम। 87 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के मुख्य कारण है स्वयं व्यक्ति, सांस्कृतिक अथवा गरीबी के उप संस्कृति, सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, समिति अथवा प्रतिबंधित अवसर। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, गरीबी के जो मुख्य कारण है चारों हैं जो दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जाए सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, और सिद्धांत है और दूसरी तरफ सिद्धांतकार है। प्रकार्यवाद का सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। ठीक है, संघर्ष रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ब्लूमर जुड़े। प्रघटना विज्ञान ये पीटर ब्ला नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक शोध की विशेषता जो है आपकी ऑप्शन सी इसका राइट है, विशिष्टता। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है, यह किसकी ओर इशारा करता है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, अगला प्रश्न, किस युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो उसे जो है हम आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। आदर्श प्रारूप ये जो मैक्स वेबर का है। सामाजिक तथ्य दुर्खिम और सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर से। तो इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्रारूप के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रायोगिक शोध प्ररचना। किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की आंतरिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, टालकाट पासन्स। ठीक है, अगला है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? ठीक है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? तो इसमें जो है आयोग के द्वारा एक को दिया गया है, लेकिन इसका जो है आंसर डी होगा, निर्धारण। दुर्खिम ने जो है घनत्व, आयतन और तीव्रता, डेंसिटी, वॉल्यूम और इंटेंसिटी की बात की है, जबकि डिटर्मिनेशन की बात नहीं की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? तो ये मर्टन है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, किसने ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसे निर्णायक कथन किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, टीबी बाटोमोर का है। अगला प्रश्न है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादक कौन है? तो इसके जो है रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, होप टिस्डेल। होप टिस्डेल। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एडमंड हुर्सल का। किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया? सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। भारत में सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, 1976 में। अगला प्रश्न है, मीट के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो है दिया गया है उपयुक्ततावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और जो है लेखक है उनके। डाइवर्सिटीज किसकी पुस्तक है? तो ये जो है डीपी मुखर्जी की है। इंडियन चेंजिंग विलेज जो है एस सी दुबे की है। विलेज इंडिया मैकी मैरियट की है। और सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी ये राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, बाह्यजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किससे संबंध है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह का। किसने कहा है कि लौकिकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में परिभाषित रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आई पी देसाई। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। अगला है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही विकल्प है ऑप्शन ए, जी विको। 1 से 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ब्लैक एंड चैंपियन।
ठीक है। अगला है, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। यह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एंथनी गिडिंस। अगला प्रश्न है, बहुलक निर्धारण के सूत्र z इक्वल टू 3m माइनस 2x में x क्या है? x समांतर माध्य है। 114 नंबर क्वेश्चन है, 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन डी इसका राइट है, शिकागो स्कूल के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुजरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? तो विलियम क्रूक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोक विधि विज्ञान। अगला प्रश्न है, 117 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है। आईआरडीपी 1980 से 81 में प्रारंभ हुआ था। कारण है, यह एक साख से जुड़ा कार्यक्रम है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ठीक है। ऐसे ही तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, PM हॉसर ने। अगला प्रश्न है, 119 नंबर, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः कौन संबंधित है? लुइस ड्यूमा। ऑप्शन बी सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इरावती कर्वे। तो ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसा ही जो है आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।